धन्यवाद। आप सबने समय निकाला और आपकी इजाजत से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। थैंक यू। आप समझ सकते हैं कि कल जो हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंचे, उनके दिलों में, उनके मन में कितना दुख होगा, कितनी टीस होगी। ये मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी प्राण के समान है। ये उसकी प्रतिभा, तप के प्रतीक हैं, उसके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं, देश के गौरव का प्रतीक हैं। इन मेडल्स में उन खिलाड़ियों के अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध आती है, उनकी पसीने की खुशबू इन मेडल्स में से आती। और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार, कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी और वो वहां पहुंच गए। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे। वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो? क्या कारण है कि ये केवल पहला उदाहरण भी नहीं है। भाजपा की इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में। और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है, हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोपों की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए, एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है। और वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे
किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं, वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारी देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहां हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है। और किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की, भाषा की या राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना राज धर्म की परिभाषा है। ये वो देश, यही वो देश है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे नारी का, एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। आपने जब एक और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश की के धैर्य की परीक्षा और ना लें। दुखद है कि इस मामले को, जैसे मैंने कहा कि राजधर्म में बेटी की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले को अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर हरियाणा से, अगर हरियाणा की बात करते हैं, क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत और हरियाणा की बेटियों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? आखिर क्यों खिलाड़ियों से, मेडलों से ये इतनी घृणा कर रहे हैं? गौरवशाली इतिहास है हरियाणा प्रदेश का। बॉक्सिंग में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 23, जैसे मैंने कहा कि 23 हमारे देश के इंडिविजुअल मेडल आए आज तक, जिसमें 11 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है इस बात पे। मगर वो हरियाणा खिलाड़ी नहीं थे, देश का तिरंगा हाथ में लेके मेडल लेके आए। जनगण मन का की गूंज दुनिया के कोने कोने में गई। बॉक्सिंग पे मेडल बैठे हमारे आइकन देश के, हमारे भाई विजेंद्र लेके आए। रेसलिंग, महिला रेसलिंग की पहली मेडल हमारी बहन साक्षी मलिक लेके आई। बैडमिंटन की पहला मेडल हमारी बहन हरियाणा साइना नेहवाल लेके आई। जेवलिन के पहले मेडल हमारे भाई नीरज चोपड़ा लेके आए। वेट लिफ्टिंग की पहली मेडल मलेश्वरी बहन यमुनानगर से हमारी बहन लेके आई। और हॉकी के भी जो मेडल हैं उसमें ज्यादातर बड़ी संख्या में हरियाणा खिलाड़ी हर टीम में। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये जो खेलो इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, 2 ओलंपिक खेल हुए हैं इनके शासनकाल में, 2016 में और 2020 में। 2 ओलंपिक खेलों में 8 इंडिविजुअल मेडल आए हैं। 8 में से 4 अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं।
और जिसमें से 3 कुश्ती के खिलाड़ी, कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगर आप इनको कुछ मान ही नहीं रहे तो आपका तो खेलो इंडिया और जो आप मेडल्स के लिए ढोल बजा रहे हो, वो तो सारे नारे आज धरे के धरे रह गए। देश के दिल में बहुत दर्द है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक करना ठीक नहीं समझा। ये कह सकते थे कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा। आप मेडल्स को यूं गंगा में बहाने के बारे में मत सोचिए। आप भी देश की बेटी हो, मगर इतने भी शब्द प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के मुंह से भी नहीं आए। ये अहंकार है, ये अहंकार की परिभाषा है। मैं अब इसी विषय पे हमारे भाई विजेंद्र जी, वो भी आपके बीच में अपने आपके बात रखेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न हम लेंगे। धन्यवाद आप सबका। और काफ़ी विस्तार से दीपेंद्र जी ने बताया कि हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होते हैं, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते
अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें। मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं। और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा को हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें। उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब? आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां में कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1,00,000 रुपए। और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है, कांग्रेस ने किया भैया, हुड्डा साहब ने किया है। और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बाट देखने लग रहे हैं वहां के, भैया हाँ कहाँ गई हो सरकार, कहाँ गई हो सरकार। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं इसमें एक आंकड़ा और देना चाहता हूं जो रह गया था। ये जो कह रहे थे, अगर ये दो, मैंने इनके 2 ओलंपिक बताए हैं, अगर ये आप पिछले 2000 यूपीए के टाइम से, जो ये कह रहे कि कांग्रेस के समय स्टार्ट हुआ, तब से लेकर और आज तक के ओलंपिक देखोगे, 17 इंडिविजुअल मेडल आए हैं भारत के। 17 में से 10 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं भारत देश के लिए। 17 में से 10 जो इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की उस समय की जो सरकार थी, और उसके बाद एक प्रोत्साहन का वातावरण बनाया जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर ये नहीं हो, इनको आप ये मेडल की अगर सूची में से ये अगर आप नहीं गिनना चाहते, तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन अपनी बेटी को इस वातावरण में, अभी विजेंद्र जी मेरे को बाहर कह रहे थे कि ऐसे में अपनी बेटी को, अपनी बहन को कौन भेजेगा प्रैक्टिस के लिए, अगर न्याय नहीं होगा इस देश में। बाकी आपके जो प्रश्न है, एक एक करके, कोई जल्दी नहीं, आज सारे सवाल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइक आपका है नहीं शायद, विनीत माइक आ रहा है माइक आ रहा है। मनोज जी, इसको मनोज, सॉरी, हाँ यस, हेलो। हाँ जी विवेक। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओलंपिक जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो गंगा में अपने मेडल्स भी बहाने चले गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखिए, आप इस अगर पूरे मामले को शुरू से देखेंगे आपको उत्तर मिल जाएंगे। खिलाड़ियों ने आज से 4-4.5 महीने पहले, सबसे पहले वो बैठे जंतर मंतर पे और ये कहा कि हम मांग करते हैं और हम सरकार पे विश्वास व्यक्त करते हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। किसी भी विपक्षी पार्टी को या राजनीतिक दल को उस धरने पे खिलाड़ियों ने से आने से मना किया कि कोई नहीं आएगा, हमें सरकार पे विश्वास है, हम विश्वास व्यक्त करते हैं सरकार पे, सरकार राजधर्म निभाएगी, हम भी इस देश की नागरिक हैं। तब ये कहा गया कि केस दर्ज, तब ये कहा गया कि नाम आगे आए जो लड़कियां हैं। ये वो देश है कि कोई भी लड़की, ऐसा कोई भी बहन, कोई बेटी इस तरह के अगर आरोप, अपनी खुद की अस्मिता को दांव पे लगाकर ही इस तरह के आरोप कर, बहुत साहस का काम है, आसान काम नहीं है। मगर खिलाड़ियों ने 3 महीने तक सरकार पे विश्वास रखा, दर दर ठोकरें खाई, हर सरकार के मंत्री के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। ऐसी निर्दयी अन्यायी सरकार, जब खिलाड़ियों को यह बात समझ में आई कि सरकार तो आरोपी को बचाने के लिए
हर तरह के प्रयास कर रही है, तब खिलाड़ी दोबारा से जंतर मंतर पे बैठे, ये बेटियां। और तब इन्होंने कहा कि भाई हम देश में कोई भी हमें समर्थन दे, क्योंकि हम अकेले अब लड़ाई कब तक लड़ें। और उसके बाद से लगातार अगर आप देखें, किसी सरकार के सीनियर मंत्री ने कोई अभी तक सीरियस स्टेटमेंट तक नहीं दी है। आपके देश के, मैंने आपको बताया 17 में से 10 मेडल, लगभग एक खेल के, एक प्रदेश के, इस 21वीं सदी के ओलंपिक के इंडिविजुअल मेडल। और इनकी सरकार के में जो ये कह रहे हैं कि खेलो इंडिया इतने मेडल आ गए, इनकी सरकार के समय के 8 में से 4 मेडल। उनको कल बहाने के लिए जो पहुंच रहे थे खिलाड़ी, आपने उनको रोकने की अपील तक नहीं करी। यह भी नहीं कहा कि निष्पक्ष जांच, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, निष्पक्ष जांच होगी। आपने, आपकी सरकार ने, तो आप तो इन खिलाड़ियों से ही नहीं, ये तो मेडल से घृणा आपकी सरकार कर रही है। तो आज नाउमीदी कहां तक पहुंच गई होगी खिलाड़ियों के दिलों में कि खिलाड़ी इस कदम के लिए मजबूर हुए। जैसे मैंने कहा, ये मेडल उनके लिए उनके बच्चों समान है, उनके प्राण समान है। 15-15 रुपए बताने वाले को जितना वो कहेंगे हम देने को तैयार है। वो मेडल खरीद के दिखाए ओलंपिक के, क्यों नहीं खरीद पा रहे मेडल? और आगे क्या जवाब देंगे हम अगली पीढ़ी को? तो ये मैं समझता हूं आज नाउमीदी तो निसंदेह इस स्तर तक पहुंची कि वो पहुंचे वहां। लेकिन आगे, आपने कहा कि आगे क्या होगा, आगे इस न्याय की लड़ाई में हम अपनी बेटियों के साथ हैं, देश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, और पार्टी से ऊपर उठ के देश अपनी बेटियों के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका हम साथ देंगे। हां, हम अपील जरूर करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि ये मेडल किसी बृजभूषण की मेहरबानी से नहीं आए, ये इनकी मेहनत से आए, इनकी तप से, तपस्या से, इनकी प्रतिभा की वजह से, इनके माँ बाप के त्याग की वजह से ये मेडल आए हैं। वो हम ये अपनी बेटियों से जरूर कहना चाहते हैं, इस फैसले को, जैसे 5 दिन जो टला है, इस पे वो पूर्ण विचार करें, मेडल्स नहीं बढ़ाए जाएं। और इस बात के लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे अपील करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई न्याय मिलने तक, उनकी लड़ाई में उनके साथ है। हुड्डा साहब, यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, उसने कंडेम किया है जो एक्शन खिलाड़ियों पे लिया गया है, और थ्रेटन किया है कि अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो भारत की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल किया जा सकता है। क्या ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सबब है? और छोटा सा सवाल, और आप बार बार कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर बयान नहीं दे रहे हैं, अपील नहीं करी। उन्होंने राहुल गांधी पे आज एक बयान दिया है कि उन्होंने बाहर जाकर देश का अपमान किया है। देखिए, 2 प्रश्न है, पहला 2 पार्ट है आपके। पहला तो है जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी जो स्पोक्स पर्सन है, इंडियन एक्सप्रेस में वो भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी बहुत चिंता जताई है कि देश में क्या हो रहा है, कि किसी दुनिया के देश में खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं। और खिलाड़ियों के साथ क्या, तो बेटियों के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो भाजपा सांसद ना होते तो क्या। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो इनको सारी मैं क्रोनोलॉजी बता रहा था, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तो 3 महीने तक ना इन्होंने एफआईआर करी, ना करने का इरादा था। हम तो संविधान निर्माताओं का धन्यवाद करते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका इस देश में है, और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इनको एफआईआर करनी पड़ी, नहीं तो एफआईआर का भी इरादा नहीं था। और क्या आपको लगता है कि कोई हमारी बेटी आज के बाद, बीजेपी के कोई पदाधिकारी किसी बेटी को छेड़ता है, कोई देश में कोई गलत कार्रवाई करता है, तो जब यह पता है कि एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट से करानी पड़ेगी इतनी लड़ाई लड़के, तो कौन जाएगा थाने में कंप्लेंट करने? ये क्या संदेश है, मैं पूछना चाहता हूं देश में। तो ये जो निश्चित तौर से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो ये संज्ञान लिया इस बात का, कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे अगर इस सरकार की इमेज खराब करने का काम कर रहा है तो ये खुद स्वयं सरकार कर रही है। दूसरा आपका प्रश्न है, राहुल जी ने क्या कहा। राहुल जी ने हमेशा भारतवर्ष के लिए उनके विचार और उनके कथन हमेशा भारतवर्ष के लिए
उच्चतम रहे हैं। कोई पार्टी अपने आप को भारत देश मानने का की गलतफहमी ना करे, ना कोई व्यक्ति अपने आप को भारत देश मानने की गलतफहमी करे। भारतवर्ष के लिए राहुल जी के विचार और वक्तव्य हमेशा बहुत उच्चतम रहे। दीपेंद्र जी अरे दीपेंद्र जी, एक यहां ले लेते हैं, एक वहां ले लेते हैं। दीपेंद्र जी एक अजय का लेके फिर आपका आते हैं। सॉरी, किस आप बता देना किसका लेना है। दीपेंद्र जी और विजन जी, एक एक सवाल दोनों लोगों के लिए है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये कहना है उनका टेन्योर खत्म हो गया और जैसा कि अभी आपने बताया अभी 45 दिनों के अंदर फिर से चुनाव होना है। दीपेंद्र जी, आपसे सवाल तो यह है कि पिछली बार आप चुनाव लड़े थे और अब जिस तरह का माहौल है, क्या दीपेंद्र हुड्डा देश के बेटियों के सम्मान के लिए दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल आपसे है। देखिए, मैं पहले दिन से स्पष्ट कर चुका हूं, रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति में मेरी कोई ना रुचि है, ना ही मेरी कोई इच्छा है। मैं संपूर्णतः हरियाणा की राजनीति में समर्पित हूं। हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए दिन और रात वहां पर प्रयत्नशील हूं और इस विषय में रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति का कोई विषय नहीं है, बेटियों के न्याय का विषय। और जहां तक मेरी बात है, पहले दिन उन्होंने मेरा नाम लिया था, उसी दिन मैंने ये बात कह दी थी, मगर वो बार बार मेरा नाम लेते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझ पे यह आरोप है कि मैं इन बेटियों का साथ दे रहा हूं और ब्रिजभूषण और सारे भाजपा के ट्रोल आर्मी मुझ पे यह आरोप लगा रही है कि मैं अपनी बेटियों का साथ दे रहा हूं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी बेटियों के साथ था, हूं और रहूंगा जब तक अपनी बेटियों को न्याय मिलेगा। अगर वो सोचते हैं कि वो नाम लेकर ये मैं पीछे हट जाऊंगा अपनी बेटियों के साथ देने से, तो उनको बहुत गलतफहमी है। अगर वो सोचते हैं कि नाम मेरा लेकर बेटियों को न्याय दिलाने के इस गंभीर मसले को वो कोई राजनीतिक या प्रादेशिक या जातीय धार्मिक दिशा में मोड़ने का वो कुप्रयास करेंगे, तो ऐसे प्रयासों को भी हम सफल नहीं होने देंगे। विजन जी, एक सवाल आपसे ये था, आपने ये पुनिया जी, एक छोटा सा सवाल विजन जी। अच्छा। आपने आपका एक इंटरव्यू देखा है जिसमें आपने ये कहा कि अगर जिस तरह से देश की बेटियां हरिद्वार में अपना मेडल बहाने गई थी, प्रवाहित करने गई थी, अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या आप भी अपना जो ओलंपिक मेडल है, क्या उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए समर्थन में प्रवाहित करेंगे? जी, पहले भी हम तो इनके साथ थे, हमने इनका साथ दिया था और अब भी और आगे भी रहेंगे। दीपेंद्र जी एक रिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार इनका लेके फिर आपके आ जाओ। ओके, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई है सर। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने मीडिया को जानकारी दी है कि अब तक की जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिसके कारण ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी जरूरी हो। तो ये जो कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही एक और इनपुट ये जानकारी आ रही है कि जो नाबालिग के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, वो बताया जा रहा है पुलिस के सोर्सेज के द्वारा कि वो नाबालिग नहीं थी, मतलब कथित घटना के समय में वो बालिग थी। तो ये क्या सोर्सेज हैं और वो खुल के एक सारी बात रखें देश के सामने। देखिए, दिल्ली पुलिस तो इनकी एफआईआर भी नहीं कर रही थी 3 महीने तक। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की आज तक की जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी है, उससे दिल्ली पुलिस की साख कोई बहुत ज्यादा अभी है नहीं। हां, दिल्ली पुलिस सारे तथ्य देश के सामने रखे। ये सोर्सेज की क्या बात है? विजेंद्र जी, एक आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का एक सेक्शन जो महिला पहलवान है जो कल मेडल बहाने जा रहे थे,
उन्हें नसीहत देता हुआ नजर आया कि आप अगर मेडल बाहर हैं तो नौकरी भी छोड़ दीजिए और पैसे भी लौटा दीजिए। ये जो नसीहत, मैं फिर कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली मीडिया के एक सेक्शन की तरफ से दी गई है। आप भी ओलंपियन हैं, आप इस पोडियम से क्या उनको रिप्लाई करना चाहेंगे? मैंने बताया, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो मोहम्मद अली साहब का भी एक जिक्र किया था, और जब उन्होंने मेडल फेंका था तो उस दौरान अगर अमेरिका के लोग भी यही बोलते कि भैया ये तो ठीक है, जायज हुआ है, तुम ये करो वो करो, हमने पैसे खर्च किए हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो मीडिया ऐसा सोचती है। मैं नहीं मानता कि सब लोग ऐसा सोचते हैं। मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और बेहतर लोग भी हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी आवाज भी उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, नहीं, लेकिन इस तरह की सोच रखना, अगर वो चाहेंगे, अगर राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी अगर लिख के दे देंगे कि रिटर्न में दे देंगे तो भैया उनको कैश प्राइज चाहिए या नौकरी चाहिए, तो आई थिंक मैं तो अपनी दे सकता हूं भैया, मैं अपनी जायजा ले सकता हूं। रही बात उनकी, तो अगर चाहते हैं लिखित में देंगे तो भैया आई थिंक लोग वो सब इकट्ठा होकर पैसे भी दे देंगे उनके। सर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने ही बताया है कि 15 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है, 15 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी और जांच रिपोर्ट को फाइनल माना जाए, क्योंकि जो आरोपी है वो किसी सबूत को नष्ट नहीं कर रहा है, और इसी रिपोर्ट को फाइनल माना जाए। तो ये अभी आपके पास आई जानकारी, तो क्या कहा है एक बार देखने के बाद, मगर ये 15 दिन के बाद, तो दिल्ली पुलिस ने 15 दिन मांगे हैं मतलब और जांच करने के लिए, हाँ, जमा करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं दिल्ली पुलिस ने, आप ये कहो। तो ये आपने एक जानकारी दी है, तो एक बार सारी बात आने के बाद फिर हम इस पे अपने बताएंगे आप। मगर एक एक दिन भारी पड़ रहा है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। जब बयान हो गए सभी के, तो उसके बाद जल्द से जल्द दिल्ली कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई को एक्ट में आपने ये एक पढ़ा कि कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, उनको उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो जो भी है 15 दिन का इन्होंने आपने नई बात बताई है, इसमें स्पष्टता से दिल्ली पुलिस सारी बात रखे देश के सामने, तो इसके बाद हम इस बात पे। इसमें वो ये भी तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, इसलिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही आरोपी किसी सबूत को नष्ट कर रहा है ना प्रभावित कर रहा है। देखिए ये ना, मैं अगर पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए मैं अभी पूरी बात देख के फिर ही बात कह सकता हूं। मगर आई एम ऑल्सो लॉयर, मैं लॉयर भी हूं। तो ये आपका कहना कि भाई आरोपी किस पे सबूत को ना नष्ट कर रहा है या ना कर सकता, लॉ में ये चीज देखी जाती है कि क्या आरोपी नष्ट करने की पोजीशन में है सबूत, और इसीलिए अगर किसी पे आरोप लगता था तो मांग होती थी इस्तीफा हो, चाहे वो एमजे अकबर की बात रही हो, उसमें इस्तीफे की मांग इसीलिए नहीं की जाती थी कि वो पहले दिन दोषी करार हो गए, वो इसलिए अपने सारे पदों से इस्तीफा इसलिए देने की बात की जाती थी कि वो उनके पास किसी जांच को प्रभावित करने की पावर ना रहे। इसीलिए हरियाणा में कोच संदीप सिंह का हम इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हो कैबिनेट में रहेंगे खट्टर साहब, वो कैबिनेट के मंत्री रहेंगे तो क्लीन चिट आपने दे दिया, उसके बाद कौन सा जांच अफसर उनके खिलाफ लिखेगा? और ये ऐसे ही यहां पे है, अगर ये कोई भी अगर ऐसा आरोपी अपने सारे पदों पे बरकरार रहता है, सत्तारूढ़ पार्टी में है, तो कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो ये शुरू से ऐसा लग रहा है कि ये सरकार पूर्णतः इनको बचाने में, भाजपा की नियत, सरकार की नियत इसमें स्पष्ट रूप से जो सामने आई है, वो इनको बचाने की नियत सामने आई है। ये पीड़ा हमारे देश की बेटियों के मन में है और देशवासियों के दिलों में। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मामला आ रहा है कि कोर्ट आपने कहा कि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर में पुलिस की तरफ से आ रहा है कि भाई उनको क्लीन चिट मिल सकती है,
वो कह रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की अगर रिपोर्ट आती है तब मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुआ है, अगर पुलिस उनको क्लीन चिट देती है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, ये तो जो हमारी बेटियां हैं उनके जो वकील हैं वो लोग सारी स्थिति को जो है सारी स्थिति के अनुसार जो भी अपनी न्याय की लड़ाई को जिस रूप में भी कानूनी लड़ाई और नैतिक लड़ाई को जो भी अपना वो रूप देंगे वो तो उनका रहेगा। हमारा स्टैंड अपनी बेटियों के साथ देने का है, समर्थन करने का है। उनको बेटियों को इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपनी बेटियों के साथ रहेगी। हुड्डा जी, मेरा सर, बीजेपी में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को अभी हाल ही में पहलवानों से जुड़े प्रश्नों पर पूछे जाने पर उन्हें भागते हुए देखा गया है। वो प्रश्नों से भाग रही थी मीडिया से, तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो क्या कहेंगे, इस तो हम क्या कहें। जिस तरह बीजेपी सरकार बात करती है कई बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बार आप लोग जब कमेंट पूछते हैं तो वो कमेंट से ज्यादा भागना बहुत कुछ कह देता है। हम क्या कहेंगे? सर एक सवाल, जिस नाबालिग लड़की का जिक्र किया जा रहा है कि जिसके चलते पॉक्सो लगाया, अब उसी के परिजन कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने जो है राजनीति ये भी आपको बीजेपी का आईटी सेल, उसके एक चाचा ने ये कहा, लड़की के ने, जो आप कह रहे हो। अब दुर्भाग्य की बात ये देखिए, ये सारी लड़कियों की आइडेंटिटी वो अपनी अस्मिता के लिए, उसको ये खिलाड़ी जो सामने आए थे, सीनियर खिलाड़ी आए थे, लेकिन बाकी लड़कियों के आइडेंटिटी को ये रिवील अभी तक। मगर भाजपा के एक पूर्व मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की का चाचा आया कि जी ये दबाव बनाकर आइडेंटिटी रिवील। उसके बाद उसके पिता आए कि ये चाचा से तो बहुत सालों से हमारा लेना देना ही नहीं है, तो जो है उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ बताया कि भाई उनके ऊपर क्या क्या है वो आप वो भी देखिए कि भाई ये तो हम तो कई साल वर्षों से तो मिले ही नहीं है, और इस पे तो कई तरह के आपराधिक मामले हो गए थे, और तब से हमारा लेना देना नहीं है इससे। अब आप बताइए, एक जो है एक बेटी की आइडेंटिटी ऐसे रिवील होनी चाहिए, और फिर भाजपा के आईटी सेल द्वारा ऐसे व्यक्ति, आप उसके पिता से पूछिए, उसके पिता का भी आ गया जो बेटी है इस प्रश्न में। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल आईटी सेल, दुर्भाग्य यह है कि आईटी सेल वाले भी हमारी देश की बेटियों की गरिमा का कोई उनके मस्तिष्क में कोई ध्यान नहीं है। ऐसा बड़ा दुखदाई है। सर मेरा सवाल आपसे है, सर ब्रजभूषण शरण सिंह ने संतों से समर्थन मांगा है और आगामी 5 तारीख को अयोध्या का संत समाज एक बड़ी जन चेतना रैली करने जा रहा है, जहां पर वो राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में लिखा होगा कि पॉस्को एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि संत समाज के पीछे छिपने का काम कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, ये भी जो मैं कहूंगा, इसमें एक ऐसे आरोपी जिनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब वो अपने बचाव में किसका साथ मांगते हैं, कौन समर्थन देता है। मैं समझता हूं देश का सच्चा कोई भी संत, कोई भी देश का सच्चा संत, वो यही कहेगा कि देश की किसी भी एक भी बेटी हो देश की, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिले। बाकी अब वो क्या करते हैं वो। विजेंद्र जी, मैं सोमनाथ संवाद पत्र न्यूज़पेपर से। हमारे बंगाल में कहावत होता है, जिसका हिंदी किया जाए तो ऐसा अर्थ आता है उसका कि चोर के ऊपर गुस्सा करके जमीन पे बैठ के खाना खाना। चोर के ऊपर गुस्सा करके जमीन पे बैठ के खाना खाना। आप खुद एक चैंपियन हो, आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण जी जैसे लोग के लिए आप लोगों का जो कड़ा मेहनत है, जितना खून पसीने का मेडल है, इनको गंगा में विसर्जित करना कोई मायना लगता है?
जब हमारी बहनें लाचार हो जाती हैं, जब एक इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता कि वो क्या करेगा, तो भी जब किसान आंदोलन की बात है, जब मैंने भी कहा था कि मैं अपना पद्मश्री वापस लौटा दूंगा, तो वो क्यों करता? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे उस टाइम पे, बहुत सारे संतों ने सुसाइड किया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, और जो किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग जो जिनके घर तबाह हो गए, तो ये देख के मेरा कहते हैं अंदर जमीर उठता है कि भैया मैंने इसलिए मेडल थोड़ी जीते थे, इसलिए मैंने अवार्ड थोड़ी जीते थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आदमी ऐसा फैसला लेता है। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो बहनें हैं साक्षी और विनेश फोगाट, तो उनको लगता है कि सारे दरवाजे जो न्याय के दरवाजे थे वो बंद हो गए हैं, अब उनको सिर्फ जनता का सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया ये मेडल अपने पास रखो। उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया है, तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान सब उनका साथ दे। 5 दिन का वक्त है, नहीं तो कहते हमारे हिंदुस्तान में कहते इतिहास में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और जिस दिन वो अपना मेडल गंगा नदी में फेंक देंगी। इसमें मैं एक बात और कहूंगा आखिर में कंक्लूड करते हुए कि ये खिलाड़ी वहां पर कितने दिनों से धरने में बैठे हैं। जैसे कि अभी विजेंद्र भाई ने बताया कि ये कितना नुकसान हो रहा है, ना प्रैक्टिस कर पा रहे। सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है कि आगे मेडल आएंगे कि नहीं आएंगे। ये दोषी तो नहीं है, आप जो दोषी है उसको तो बचा रहे हो, और जो ये बेटियां हैं इनको आप दंडित कर रहे हो। सरकार को निश्चित करना चाहिए था कि ये इनका प्रैक्टिस का नुकसान ना हो। और अब इन्होंने जो 2 बातें कही हैं, एक भूख हड़ताल की भी बात करी है, अगर ये तो भूखा खिलाड़ी कौन मेडल लेके आएगा? तो मैं एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुनः अपील करता हूं। एक अपील हम करते हैं अपनी बेटियों से, खिलाड़ियों से, कि ये जो मेडल गंगा में विसर्जित करने का जो विचार, हम समझ सकते हैं कि ऐसी निर्दयी सरकार, कठोर दिल सरकार की वजह से कठोर निर्णय आपने लिया, लेकिन आप इस पे पूर्ण विचार करिए, क्योंकि ये मेडल कोई बृजभूषण का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेडल आपका मेडल है, ये मेडल देश का मेडल है, आपकी मेहनत का मेडल है, आपकी प्रतिभा का मेडल है, आपके माता पिता के त्याग का मेडल है, आपके अखाड़े की मिट्टी का मेडल है। ये मेडल आप विसर्जित ना करिए। और दूसरा हम आग्रह करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो आमरण अनशन की जो बात कल उन्होंने अपनी ट्वीट में कही, उस पर भी वो पूर्ण विचार करें। इस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और सारा संपूर्ण देश, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका साथ देंगे।